स्रोतों की खोज की और कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं मिला जो ये बताए कि बी एन राव, बेनिगल नरसिंह राव कभी बाबा साहेब डॉ भीमराव राव अंबेडकर को चाय देते थे। नीचे उनकी जीवनी प्रस्तुत है और फिर ये जांच की चाय देने का कथन कितनी विश्वसनीय है। बी एन राव जीवन परिचय। यन पूरा नाम और जन्म मृत्यु। उनका नाम सर बेनिगल नरसिंह राव। विकिपीडिया। जन्म 26 फरवरी 1987 मैंगलोर अब कर्नाटक में। विकिपीडिया 30 नवंबर में 1953 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। विकिपीडिया डू। शिक्षा। उन्होंने किनारा हाई स्कूल मैंगलोर से पढ़ाई की और मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉप किया। विकिपीडिया फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए जहां उन्होंने ट्राइपोस किया। विकिपीडिया 3। कैरियर। कैरियर उन्होंने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में प्रवेश किया और बाद में विधिवेत्ता जूरिस्ट बने। Britannica.com उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संविधान सभा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। विकिपीडिया। अक्टूबर 1947 में उन्होंने अपना पहला मसौदा प्रस्तुत किया जिसमें करीब 263 अनुच्छेद और ड्राइड अनुसूचियां थीं। हिंदुस्तान टाइम्स। इसके बाद डॉ भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने उनका मसौदा आधार के रूप में लिया और संविधान में बहुत संशोधन किया। इंश्योर आईएएस बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली 949 फिचिडू के बीच वे भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में संयुक्त राष्ट्र में भी रहे। गूगल ट्रांसलेट। फरवरी 1952 से उनकी मृत्यु तक वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज थे। विकिपीडिया 4। व्यक्तित्व और योगदान। उन्हें आइडलिस्ट और मजबूत संवैधानिक मतवादी कहा जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स। उनका मसौदा संविधान बहुत गहराई और कानूनी अध्ययन पर आधारित था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉ अम्बेडकर ने संविधान सभा में राव की भूमिका को स्वीकार किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अंबेडकर ने कहा था, ओपन कोट, जो श्रेय मुझे दिया जाता है वह पूरी तरह मेरा नहीं है। इसका एक भाग सर बी एन राव को जाता है। क्लोज कोट। क्या यह सिद्ध किया जा सकता है कि बी एन राव बाबा साहेब को चाय देते थे? मैंने कई भरोसेमंद ऐतिहासिक स्रोत, संविधान कमेटी रिपोर्ट्स, अकादमिक लेख देखे, लेकिन किसी स्रोत में भी यह विवरण नहीं मिला कि बी एन राव चाय लेकर अंबेडकर के पास जाते थे, उन्हें चाय परोसते थे या उनके नज़दीकी साथी के तौर पर इस तरह की दैनिक, जैसी कि चाय देना, गतिविधियों में शामिल थे। फैक्टली जैसे थी तथ्य जांच साइट भी स्पष्ट करते हैं कि राव संवैधानिक सलाहकार थे। उनका काम कानूनी और तकनीकी मसौदे तैयार करना था, न कि घरेलू रूप से किसी को चाय देना। फैक्टली संविधान निर्माण इतिहास की अच्छी खासी रिसर्च में बी एन राव का योगदान राजनीतिक और कानूनी स्तर पर है, न कि व्यक्तिगत घरेलू स्तर पर। उदाहरण के लिए उनका मसौदा और खांचा फ्रेमवर्क ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निष्कर्ष। जीवन परिचय। बी एन राव एक प्रमुख भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, विधिवेत्ता और राजनीतिक थे जिन्होंने संविधान निर्माण में बहुत गहराई से काम किया। चाय देने का दावा। मुझे कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला कि वे बाबा साहेब को चाय देते थे। यह संभवतः एक मिथक या अफवाह है, न कि डॉक्यूमेंटेड तथ्य। अगर तुम चाहो मैं और गहराई से इतिहास पुस्तकों, असेंबली रिकॉर्ड्स आदि देख सकता हूँ कि कहीं ये कथन कहीं दस्तावेजों में तो नहीं है। करना चाहूँ?